भारत और इंग्लैंड के बीच 2025 की टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच से पहले शुभमन गिल और ऋषभ पंत को फॉर्म और फिटनेस के कारण टीम से बाहर किया गया है। हेडिंग्ले टेस्ट की हार अभी भी भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के जहन में ताजा थी। टीम इंडिया के लिए यह सिर्फ एक हार नहीं थी, यह सवालों और संदेहों की शुरुआत थी। सीरीज का पहला टेस्ट भारत ने 5वें दिन गंवा दिया और सबसे ज्यादा आलोचना दो खिलाड़ियों की हो रही थी, शुभमन गिल और ऋषभ पंत की। गिल की बल्लेबाजी में वो धार नहीं रही थी जो 2023 और 24 के दौरान दिखती थी। तकनीकी गड़बड़ियां, ऑफ स्टंप के बाहर छेड़खानी और लगातार जल्दी आउट हो जाना, यह सब उनके आंकड़ों में झलकने लगा था। दूसरी तरफ ऋषभ पंत गंभीर कार दुर्घटना से वापसी तो कर चुके थे, लेकिन उनका शरीर अब भी पूरी तरह टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार नहीं लग रहा था। विकेट कीपिंग में हल्के मूवमेंट, कैच ड्रॉप और बैटिंग में वो पुराने पंत वाला जुनून अब कम हो गया था। शुभमन गिल नेट्स में देर तक बल्लेबाजी कर रहे थे, बार बार वही ड्रिल, बैकफुट डिफेंस, कवर ड्राइव और अंदर आती गेंदों को छोड़ने की प्रैक्टिस, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गलत हो रहा था। बॉल एज हो रही थी या चूक। शुभमन, तुम ज्यादा जोर डाल रहे हो खुद पर, आराम से खेलो, गेम को एंजॉय करो। शुभमन ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास की कमी साफ थी। दूसरी तरफ ऋषभ पंत अपने ट्रेनर के साथ जिम में थे, स्क्वैट्स, स्ट्रेचिंग, रनिंग सब कर रहे थे, लेकिन फिर भी घुटने पर पट्टी बंधी थी और मूवमेंट में रुकावट दिख रही थी। डॉक्टरों ने फिटनेस रिपोर्ट सौंपी, 70% फिट। पंत को मैदान पर रखना रिस्की हो सकता है और गिल, वो खुद भी डगमगा रहा है। बीसीसीआई की बैठक मुंबई में आयोजित हुई। चेयरमैन अजय शर्मा, कोच द्रविड़, कप्तान रोहित शर्मा, फिजियो नितिन पटेल और अन्य चयनकर्ता मौजूद थे। दूसरा टेस्ट अहम है, हमें सीरीज में वापसी करनी है। कोई भावनात्मक फैसला नहीं, सिर्फ टीम की जरूरत के हिसाब से सोचो। 4 टेस्ट में 30 का एवरेज और लगातार पहले 20 ओवर में आउट। टीम को स्टेबल ओपनिंग चाहिए, चयनकर्ता बोले। कोच ने सिर झुकाया। शुभमन मेहनत कर रहा है पर मानसिक रूप से जूझ रहा है। फिर पंत पर बात आई। रिकवरी शानदार है, लेकिन 5 दिन का टेस्ट, हर दिन 90 ओवर की विकेट कीपिंग, ऊपर से बैटिंग, अभी थोड़ा जल्दी होगा। डिस्कशन लंबा चला। आखिरकार निर्णय लिया गया। शुभमन गिल बाहर, ऋषभ पंत आराम, टीम से बाहर। स्थानापन्न खिलाड़ी चुने गए। ओपनिंग के लिए यशस्वी जायसवाल और रजत पाटीदार को मौका। विकेट कीपिंग के लिए राहुल को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। यह खबर अब ऑफिशियल होनी थी, पर इसकी लहरें टीम के भीतर फैल चुकी थीं। 22 जून 2025 की सुबह लीड्स के हिल्टन होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में एक हल्की खामोशी पसरी हुई थी। भारतीय टीम के सभी सदस्य नाश्ते के बाद आराम कर रहे थे। सुबह 10 बजे चयन समिति की मीटिंग थी। टीम के फिजियो नितिन पटेल ने 2 दिन पहले ही संकेत दे दिया था, मैच फिटनेस और ट्रेनिंग फिटनेस में अंतर होता है। पंत अभी 100% रेडी नहीं है। पर पंत ने इस बात को अनसुना किया था। उन्होंने मन बना लिया था कि वो दूसरे टेस्ट में जरूर खेलेंगे, चाहे दर्द कितना भी हो। इधर चयन समिति की बैठक शुरू हुई और एक वाक्य ने तूफान ला दी, शुभमन और ऋषभ दोनों को बाहर करना पड़ेगा। बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष अजय शर्मा ने जब बैठक की शुरुआत की तो उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे कोई मुश्किल निर्णय पहले से तय था। दूसरा टेस्ट 2 दिन बाद है और हमारे पास सीरीज में वापसी का यही एक मौका है। टीम से भावनाओं को अलग रखकर निर्णय करना होगा, उन्होंने कहा। पहला नाम सामने आया, शुभमन गिल। 4 टेस्ट से लगातार स्ट्रगल कर रहा है, एक चयनकर्ता ने कहा। दूसरे ने आंकड़े सामने रखे। पिछले 7 पारियों में 19.4 की औसत, ऑफ स्टंप के बाहर लगातार छूके और हर बार गेंदबाजी पक्ष ने उन्हें टारगेट किया है। कोच राहुल द्रविड़ कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन चुप रह गए। उन्हें मालूम था कि गिल का आत्मविश्वास टूट चुका है। उसे एक ब्रेक की जरूरत है, कप्तान रोहित शर्मा ने कहा। हमें सीरीज चाहिए, भावना नहीं। फिर आया दूसरा नाम, ऋषभ पंत। रिकवरी शानदार है, डॉक्टर ने कहा, लेकिन विकेट के पीछे उनके मूवमेंट्स अब भी स्लो हैं। स्टंपिंग की स्पीड कम हो गई है। लगातार 90 ओवर खड़े रहना उनके घुटनों पर दबाव बनाएगा, कोच बोले। ऋषभ मानसिक रूप से तैयार हैं, लेकिन शरीर अब भी पूरी तरह नहीं। और अगर मैच में चोट बढ़ गई तो
यह सवाल पूरे कमरे में तैर गया। आखिरकार निर्णय लिया गया। शुभमन गिल ड्रॉप, ऋषभ पंत आराम दिया गया बाहर। जब टीम मीटिंग हुई तो सब खिलाड़ी सामान्य मुद्रा में बैठे थे। रोहित शर्मा खड़े हुए। टीम में 2 बदलाव हैं, शुभमन और पंत इस टेस्ट में नहीं खेलेंगे। पूरा कमरा सन्न हो गया। शुभमन गिल ने नीचे देखा, गहरी सांस ली। कोई सवाल नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। ऋषभ पंत ने सिर घुमाया। शायद यकीन नहीं हुआ। वो बगल में बैठे अक्षर पटेल की ओर देखने लगे, मानो जवाब ढूंढ रहे हों। लेकिन कप्तान का चेहरा स्पष्ट था। यह निर्णय सहानुभूति का नहीं, जरूरत का था। आप दोनों टीम के लिए अहम हो, लेकिन इस वक्त हम वो संतुलन खोज रहे हैं जो मैच जीत सके। कोई तालियां नहीं बजी, कोई दिलासा नहीं मिला, सिर्फ एक शांति जिसमें दर्द लिपटा हुआ था। शुभमन और पंत चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए, बिना एक शब्द बोले। कुछ ही घंटों में बीसीसीआई की ऑफिशियल प्रेस रिलीज आई। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। शुभमन गिल को फॉर्म में गिरावट के कारण और ऋषभ पंत को फिटनेस प्रबंधन के तहत बाहर रखा गया है। शुभमन को थोड़ा और मौका मिलना चाहिए था, कुछ ने लिखा। पंत को इतनी जल्दी मत हटाओ, वो अकेले इंग्लैंड में मैच पलट देता था। पर निर्णय हो चुका था। अब ना गिल कुछ कर सकते थे, ना पंत। अगले दिन जब टीम नेट्स पर गई तो पहली बार ऐसा हुआ कि गिल और पंत टीम के साथ नहीं थे। विराट कोहली ने पैड पहनते हुए भरत की ओर देखा, जो अब विकेटकीपर बनने वाला था। पंत की जगह भरना आसान नहीं होता बेटा, उन्होंने कहा। भरत ने सिर झुका लिया। उन्हें पता था कि मौके मिलते हैं, पर कीमत किसी और की चुकानी पड़ती है। यशस्वी जायसवाल अब सीनियर ओपनर बन चुके थे और उनके साथ प्रैक्टिस कर रहे थे रजत पाटीदार, जो अब गिल की जगह ले रहे थे। पर हर कोई जानता था टीम से 2 आत्माएं गायब थी। बॉलिंग कोच पारस म्हाम्ब्रे ने नेट्स के बाद कहा, गिल और पंत सिर्फ खिलाड़ी नहीं थे, वो ऊर्जा थे। टीम में कोई कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन सब जान रहे थे यह बदलाव आसान नहीं होने वाला। गिल और पंत के बाहर होते ही सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंट गया। गिल के समर्थन में ट्वीट्स, क्या विराट को कभी इतने कम स्कोर पर बाहर किया गया? गिल को टाइम चाहिए था, न कि बाहर का दरवाजा। पंत को लेकर पोस्ट्स, उसने गाबा में टेस्ट जिताया, एक चोट ने सब छीन लिया। बीसीसीआई ने जल्दबाजी में बाहर किया। कुछ पूर्व खिलाड़ी बोले, वीरेंद्र सहवाग, मैं खुद ऑफ फॉर्म रहा, लेकिन टीम ने बैक किया, गिल को भी करना चाहिए था। सौरव गांगुली, पंत को समय दीजिए, वह भारत का सबसे खतरनाक बैट्समैन है, एक मैच से कुछ नहीं बिगड़ता। पर आलोचना भी आई। एक पूर्व चयनकर्ता ने कहा, इमोशन से टीम नहीं बनती, पंत को और रिकवरी चाहिए और गिल को खुद पर काम। इस तूफान में दोनों खिलाड़ी चुप थे। उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई बयान नहीं दिया, बस एक बात सोच रहे थे, क्या हम फिर लौट पाएंगे? गिल ने लीड्स में ही एक प्राइवेट कोचिंग सेशन बुक किया। उन्होंने बीसीसीआई से स्पेशल नेट्स की अनुमति मांगी। चयन समिति ने अनुमति दी। उन्होंने सिर्फ एक गेंदबाज से प्रैक्टिस की, जो बार बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाल रहा था। बार बार हर गेंद पर गिल छोड़ रहे थे, फिर खेल रहे थे, फिर आउट भी हो रहे थे और फिर दोबारा शुरू कर रहे थे। मैं अपने आप से लड़ रहा हूं, उन्होंने कोच से कहा। उधर पंत फिजियो के साथ हर दिन 5 घंटे की ट्रेनिंग कर रहे थे। कभी कभी चलने में तकलीफ होती थी, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया। मुझे अगले मैच में नहीं, अगले साल भी मौका मिले, तब भी फिट रहना है। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक पुरानी फोटो चिपकाई, गाबा टेस्ट के जीत के बाद की। राहुल भैया, गिल बोला, क्या मैं टीम के लिए बोझ बन गया हूं? द्रविड़ ने गिल की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। बिल्कुल नहीं, तुम अभी ठहरे हो, बहोगे तो फिर से बाहर लाओगे। दूसरे दिन पंत ने कप्तान रोहित शर्मा को मैसेज किया, भाई मैं मैदान पर नहीं हो पाऊंगा, लेकिन टीवी पर हर बॉल देखूंगा, जीत कर आना। रोहित ने जवाब दिया, तू जल्दी आ वापस, यहां तेरा सीट खाली है।